हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हम HTML चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल टैग। आज के इस क्लास में हम समझेंगे टेबल को डिजाइन करना और टेबल के मदद से हम अपने डेटा इन्फॉर्मेशन को अपने वेब पेज पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस टाइप का जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज हमारा जो टॉपिक है, आज का जो HTML एलिमेंट हम पढ़ेंगे वो है टेबल टैग। टेबल टैग क्या कहता है वो अब हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिख रहा है टेबल टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा इन टेबुलर फॉर्म लाइक रो एंड कॉलम। यहाँ पे बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में कह रहा है कि टेबल टैग का जो यूज़ है वो क्या है, तो डेटा को डिस्प्ले कराना वेब पेज के ऊपर और किस फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल के फॉर्म में दिखाना। टेबल क्या होता है, तो टेबल में रो एंड कॉलम होता है, यानी कि कोई भी डेटा को हम रो एंड कॉलम के मदद से हम दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और भी यहाँ पे कुछ बातें कह रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन विच यूज्ड मल्टीपल टैग्स। यहाँ पे हम बहुत सारे टैग्स का यूज करेंगे और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का भी यूज करेंगे। ओके, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा टेबल को समझते हैं। टेबल एक्चुअली है क्या, तो मैं एक छोटा सा टेबल डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा एक टेबल बन रहा है। ओके, मैं छोटा सा ही टेबल बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसमें मैंने एक रो बना लिया, ठीक है, इसमें मैंने दूसरा रो भी बना लिया और ये ऑटोमेटिक तीसरा बन चुका है। 3 रो बन चुके हैं और यहाँ पे मैं कुछ कॉलम्स बना लेता हूँ। यहाँ पे हमारे 3 कॉलम्स भी हमने बना लिया। ओके, 3 बाई 3 के हमने टेबल बना लिया। 3 रो और 3 कॉलम्स है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊं इसमें रो कौन है और कॉलम कौन है। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स का जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है जो कि लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे रो होंगे, तो हमारे पास 3 रो होंगे। और ऊपर से अगर डाउन यानी कि अप टू डाउन बॉक्सेस जा रहे हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, तो कॉलम बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम बन चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। 3 रो एंड 3 कॉलम्स है और इनके अंदर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई डेटा रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे हो गया रोल नंबर, यहाँ पे हो गया कोई नेम, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई हो गया एज। यहाँ पे हमने क्या बना लिया, स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया। तो इस टेबल में रोल नंबर 1 आ गया, कुछ नाम आ जाएगा, उसका कुछ एज हो जाएगा। तो यहाँ तो आपने समझ लिया कि टेबल क्या है और हम इसमें डेटा एंट्री कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स के। सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिंटेक्स में आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा टेबल। ओके, यहाँ पे आपको टेबल टैग दिख रहा है और इसका क्लोजिंग टैग जस्ट इसके नीचे यहाँ सबसे लास्ट में है, टेबल टैग क्लोज हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे एक हमने लिखा हुआ है TR टैग, फिर यहाँ पे इस TR टैग को क्लोज किया गया और इसके अंदर हमने लिखा है TH और TH को लास्ट में हमने यहाँ पे इस जगह पे क्लोज किया है। अगला हमने एक और TR यूज किया है, फिर TR को क्लोज किया है और उसके अंदर हमने एक TD टैग का यूज किया। तो यहाँ पे इन टैग्स का क्या मतलब है और हम इनको कैसे यूज करेंगे, तो मैं एक बार और डायग्राम बनाता हूँ। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। जब मैं यहाँ पे टेबल लिखूंगा, टेबल टैग अगर हम यूज करते हैं और हम यहाँ पे सपोज टेबल टैग को क्लोज कर देते हैं। ओके, तो जैसे ही हम टेबल टैग ओपन करते हैं और टेबल टैग क्लोज करते हैं तो मान लीजिए कि ये इसका टेबल का एक फ्रेम डिजाइन हो चुका है। ओके, अब हम अगर TR लिखते हैं, TR टैग का यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे TR लिख दिया और यहाँ पे मैंने एक TR को क्लोज कर दिया। ओके, मान लेते हैं कि हमने एक लाइन में TR और TR लिखा, तो सपोज इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक रो बन के रेडी हो चुका है। ओके, एक और मैं अगर TR लिखता हूँ तो यहाँ पे TR लिखने का मतलब क्या हुआ कि एक और यहाँ पे TR हमारा एक और टेबल रो बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, 2 बन गए। एक और मैं अगर मैं यहाँ पे बीच में एडजस्ट कर देता हूँ, मैंने 3 यहाँ पे TR लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे 3 TR ओपन हुए, 3 TR क्लोज हुए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे आपको रो बन के दिखाई दिए हैं। ओके, TH का मतलब क्या है, तो कोई भी हम टेबल बनाते हैं, जैसे कि मैं एक बार फिर से यहाँ पे टेबल का डिजाइन तैयार करूँ तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या था, रोल नंबर था, नेम था, उसके बाद एज था। तो ये रोल नंबर, नेम और एज क्या है, तो टेबल का हेडिंग है। तो टेबल हेडिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो TH का यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला TH क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा
फिर यहाँ पे हमारा दूसरा TH आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा तीसरा TH आ जाएगा, यानी कि 3 TH हमने यूज किया तो 3 बार हमारा यहाँ पे हेडिंग बन के आ चुका है। अब आगे हमें क्या करना होता है, तो टेबल में डेटा भरना होता है, तो आगे हम किस टैग का यूज करेंगे, TD टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं TD मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सभी क्या हो रहा है, तो TD हमारा टेबल डेटा फिल हो रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेयर राइट हेडिंग, यानी कि TH टैग के अंदर हमने क्या लिखना होता है, तो हेडिंग लिखना होता है। जो भी हमारा टेबल है उस टेबल का हेडिंग लिखेंगे, और TD के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो हेयर राइट डेटा, TD टैग के अंदर हम डेटा को लिखेंगे। और यहाँ पे मैं इनका फुल फॉर्म दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TR का मतलब क्या है, टेबल रो हो गया, TH का मतलब होता है टेबल हेडर, एंड TD का मतलब हो गया टेबल का डेटा। कोई भी टेबल बनता है तो उसमें फर्स्ट रो जो होता है वो टेबल का हेडर होता है, इसलिए हमने TH यूज़ किया। उसके बाद उस हेडर के अकॉर्डिंग हम उस कॉलम्स में क्या करते हैं, डेटा फिल करते हैं, तो उसके लिए हम TD का यूज़ करेंगे। आई होप कि यहाँ पे आपको सिंटेक्स और थ्योरेटिकली बातें समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे जितने भी राइट किए मैं उनको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर साफ सुथरा सिंटेक्स दिखाई दे। आप इन सिंटेक्स को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे और वहाँ पे हम इनका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं, जो कि हमारा राइट साइड ब्लैक विंडो में ओपन हुआ है, और व्हाइट विंडो में जो ओपन है ये ब्राउजर है। ब्राउजर में हमने टेबल फाइल को ऑन किया हुआ है और हमारे इस फाइल का नाम है table.html। तो चलिए अब हम इसमें कोडिंग करते हैं। मैं बेसिक सिंटेक्स लिखता हूँ HTML का, और मैंने यहाँ पे एक टाइटल सेट कर दिया टेबल एग्जाम्पल। ओके, अब हम आते हैं बॉडी टैग के अंदर, और बॉडी टैग में चूंकि हमने टेबल डिजाइन करना है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, तो टेबल टैग यूज करूंगा। ओके, टेबल टैग तो हमारा यूज हो गया। अब इसके अंदर हमें रो बनाने हैं। कितने रो बनाने हैं, जितने आपको रो बनाने होंगे उतना आपको TR टैग का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा पहला रो बन रहा है और पहले रो के अंदर हम हेडिंग लिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे TH टैग का यूज करूंगा। और TH टैग में मैं स्टूडेंट का रोल नंबर एंट्री करने वाला हूँ, तो मैंने एक हेडिंग दे दिया रोल। ओके, और मैं इस लाइन को कर लेता हूं कॉपी Ctrl C से, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे Ctrl V से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैं एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, रोल नंबर आ गया, उसके बाद हमने बना लिया नेम, उसके बाद हमने बना लिया एज। यहाँ TH से आप समझ सकते हैं कि टेबल हेडिंग हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं इसको रन कराऊंगा मैं यहाँ पे एक और टेबल रो बनाऊंगा, और टेबल रो चूंकि हमने हेडिंग बनाया तो उस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें डेटा भी तो इंटर करना पड़ेगा। तो डेटा इंटर करने के लिए हम TD टैग का यूज़ करते हैं। और TD टैग में हम क्या लिखेंगे, TD को मैं क्लोज भी कर देता हूँ साथ के साथ। अब हमने इसमें क्या लिखना है, तो हमें इसमें लिखना है डेटा। और डेटा क्या लिखेंगे, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर है, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग उसके ठीक कॉरेस्पॉन्डिंग जिस सीक्वेंस में मैंने हेडिंग बनाया है उसी सीक्वेंस में हमें डेटा भी एंट्री करना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमें क्या भरना है, तो रोल नंबर भरना है। तो रोल नंबर सपोज 1 मैंने भर दिया, और मैं इस लाइन को कर लेता हूँ कॉपी Ctrl C बटन प्रेस करके, फिर मैंने यहाँ पे Ctrl V से पेस्ट कर लिया, एक बार और मैंने पेस्ट कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे रोल नंबर, अब मैं यहाँ पे सबको रिप्लेस कर देता हूँ। नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे मोहन मैंने लिख दिया। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने मोहन लिख दिया। मोहन लिखने के बाद इस मोहन का कुछ एज होगा, सपोज एज मैं 24 लिख देता हूँ। और यहाँ पे एक हमारा रिकॉर्ड एंटर हो चुका है, एक स्टूडेंट का डेटा एंट्री हो चुका है। एक और अगर मैं एंट्री करना चाहूँ तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर किया और पेस्ट कर दिया। एक और पूरा का पूरा TR हमारा कॉपी पेस्ट हो चुका है, यानी कि ये हमारा तीसरा रो बन के रेडी हो चुका है, जिसमें सपोज हमने रोल नंबर 2 दे दिया। मोहन के जगह पे मैं मोनिका कर देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम मैंने चेंज कर दिया और इसका एज मैं कर देता हूँ 20। ओके, अब मैं इतना फिलहाल रन करना चाहूँगा, तो मैंने इस फाइल को किया सेव करने के बाद अभी मैं रिफ्रेश करूँगा। आपको यहाँ पे टेबल बना हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर, नेम और एज सभी के सभी यहाँ पे डेटा आ चुके हैं। आप यहाँ पे डिफरेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर जो लिखा हुआ है थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है और सेंटर लोकेशन पे लिखा हुआ है, जबकि ये सभी लेफ्ट में लिखा हुआ है। अब ये लेफ्ट और सेंटर कैसे डिसाइड हो रहा है, इसमें तो बॉक्सेस, टेबल का बॉर्डर तो दिख ही नहीं रहा। तो हम चलिए एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं टेबल के अंदर, और टेबल के अंदर मैं लिख रहा हूँ एट्रीब्यूट में बॉर्डर। ओके, बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे 1 पिक्सल
बॉर्डर साइज दे दिया 1 पिक्सल का, यहाँ पे साइज आ जाएगा। और जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी टेबल के फॉर्म में हमारा यहाँ पे आ चुका है। रोल, नेम और एज सभी के अपने अपने बॉक्सेस हैं और अपने अपने पोजीशन पे स्टोर हो चुके हैं। और जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है, हेडिंग बनाया है, सेम उसी सीक्वेंस में भी हमने डेटा को भी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आगे पीछे हमारा एंट्री करने लगेगा। तो हमने 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंट्री करना सीख लिया। यहाँ पे हमने टेबल रो, टेबल कॉलम और इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ये टेबल डिजाइन कैसे हो रहा है। और अगले क्लास में हम 2 सेल को मर्ज करके भी हम टेबल डिजाइन करेंगे। हम एडवांस लेवल पे टेबल को मैनिपुलेट करना सीखेंगे, इसमें अल्टरेशन करना सीखेंगे, मर्जिंग करना सीखेंगे और इनके स्पेस को मैनेज करना भी हम सीखेंगे। ओवरऑल नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कि हमने टेबल क्रिएशन तो देख लिया, इसका सेकंड पार्ट जो आएगा हम इस टेबल को कंट्रोल करना, मैनेज करना सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टेबल क्रिएट करने में कोई मुश्किल नहीं आएगा, क्योंकि हमने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया है। और नेक्स्ट क्लास में हम और भी बेहतर तरीके से हम इनको मैनिपुलेट करना भी सीखेंगे। अगर इस टाइप के वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी इस टाइप का वीडियोस अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो HTML5 को सीखना चाहते हैं, जो नए वर्जन सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी आप इस वीडियो लिंक को शेयर करें। हो सके तो आप अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।